क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 7.2 इत्तिखार भैया आया कि नहीं? बोला पब्लिक का। हाँ 7.2 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लगाना है और इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट। ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ए भी वृत्त का व्यास है। ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ए भी वृत्त का व्यास है। ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ए भी वृत्त का व्यास है। तो हमें वृत्त बनाना है। ये हमें वृत्त बना दिया है। और ये भी वृत्त का व्यास है। तो यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या, यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या, अब यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या होती है। और यहां से ये इसका हो गया सेंटर, ये क्या हो गया व्यास, ये हो गया व्यास, पूरा व्यास और इतनी त्रिज्या। ये बिंदु हो गया ए और ये हो गया बी। ये भी वृत्त का व्यास है। तो ये भी इस वृत्त का क्या है, किसी को भी खड़ा किया जा सकता है। ये भी वृत्त का व्यास है, यानी ए बी इज डायामीटर ऑफ सर्कल। ए बी इज डायामीटर ऑफ, हमें ए बी वृत्त का व्यास दिया। अच्छा, जिसका केंद्र 2-3 है। अब इसका केंद्र दिया है 2, -3। अच्छा, केंद्र 2-3 दे दिया है। अच्छा, बी के निर्देशांक 1-4 है। बी के निर्देशांक कितने हैं? 1, 4। अब सवाल लगाना, ए के निर्देशांक ज्ञात करना। मान लो ए के निर्देशांक, माना ए के निर्देशांक, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ए x1, y1, x1, y1 हम ए के मान लिए। अब ए के हमने x1, y1 मान लिया है, तो ए की जगह हम लिख लेते हैं x1, y1। ये सवाल x1, y1। अब हमें क्या करना है, ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। क्या करेंगे, बहुत सरल। क्या करेंगे, दूरी वाला गलत हुई है, क्या करोगे, वो कहां पर है, बीचों बीच में है। वो कहां पर है, अगर हम यहां से देखें तो यहां पर है। ए और ये दूरी क्या होती है, बराबर। ए और ये दूरी क्या होती है, बराबर। ए और ये दूरी बराबर होती है। ए और ये दूरी बराबर होती है। तो ये और ये दूरी बराबर का मतलब क्या है, त्रिज्याएं बराबर होती हैं। अब जब बराबर दूरी होगी, जब बराबर दूरी होगी तो ये बिंदु कहाँ होगा, बीच में। वो ये कि नहीं, जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है, तो ये वो बिंदु कहाँ होगा, बीच। तो हम लिख सकते हैं ओ ए बी का मध्य बिंदु है। ओ ए बी का मध्य बिंदु है। अगर ओ ए बी का मध्य बिंदु है, अंग्रेजी वाली बात मत लिखना तुम लोग। ओ इज मिडिल पॉइंट ऑफ
मिडिल पॉइंट ऑफ ए बी, वो क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का सूत्र हम लोगों जानते हैं, क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। ये मध्य बिंदु निकालने का सूत्र है। y बराबर y1 प्लस y2 बटे, यही सूत्र लगाना है। अब जब ये सूत्र लगा देंगे सवाल लग जाएगा। तो इसके लिए x1 y1 हम लिख लेते हैं। क्या है x1 y1, देखिए x1 कितना है, x1 y1 मान लें, चलो ये है x1 और y1 क्या है, y1। दूसरा हमें मान लेते हैं, दूसरा सिरा होता है हमेशा x2 और y2, ये वाला सिरा x2 और y2 होता है। ये कितना लिखा, 1 4, दूसरा सिरा x2। और जो ये दिया होता है, ये तो दिए है, इसका नाम क्या होता है, x और y, ये तो बीच में दिया ही है। जो हम निकालते हैं x और y, वो हमें दिए हैं 2 कामा -3। तो x और y दिए हैं 2 कामा -3। तो कितना लिखें, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। तो x का मान अब दे रखा, लिख दो। x का मान की, x की जगह कितना लिख दें, 2। x1 का मान x1 प्लस x2 का मान 1 बटे 2। जिसका कोई नहीं उसका भगवान एक होता है। इधर से इधर की गुणा करो, 1 से किसी संख्या को गुणा करने पर उतना ही आएगा। तो चलो करो गुणा, करो, आप करो। अरे इसकी 1 से इसका गुणा करो, 1 से इसको करोगे कितना आएगा, 1 और x1 1 एकन्ना 1 ऐसे, और 2 दूनी 4। तो x1 बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 4 प्लस का है बराबर का दूसरी तरफ कायम गया माइनस में। तो x1 बराबर 4 से गया कितना, 3, लीजिए x आ गया, x1 आ गया। अब y बराबर लिखेंगे, y बराबर कितना होगा, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। तो y का मान यहाँ कितना दिया, -3 बराबर y1 कितना है, y1 प्लस का y2 का मान 4 बटे 2, जिसका कोई नहीं उसका 1। चलो अब तो गुणा करो, खड़े होके गुणा करिए। अब करो गुणा यार, इधर की इधर करो, 1 से कोई संख्या गुणा करोगे कितना आएगा, वही आएगा। 1 से 10 को करो 10 आएगा। हाँ कितना लिखोगे, y1 प्लस 4। इधर की तो इधर की कर ली, ये तो इतनी आ जाएगी y1 प्लस 4। इधर भी तो करो, इधर 2 और 3 की ना कर पाओ, 2 और 3 की गुणा कितनी हो, 2 और 3 की गुणा ना कर पाओ कितनी, पढ़ो पहाड़ा, पढ़ो पढ़ो उंगली से, आवाज ना मुंह में है। हाँ तो 2 3 6, काहे का चिन्ह लिखेंगे, माइनस का चिन्ह लिखेंगे। प्लस और माइनस की गुणा माइनस, ये होती है, बैठो अब पक्षांतर करो। चलो 4 को भेजो उधर, 4 को उधर भेजना है। 6 - 4, 6 गलत है, -6 - 4। कोई बाप कहा तो हम, कोई गार्जियन कह तो जाए, गुरुजी का देख लो। चलो -6 - 4 सुन के कहते हो ना, कसम है तुम्हें, सुन के कहो, कहना नहीं। तो y1 बराबर कितना, लीजिए आ गए -10। a के निर्देशांक आ गए, कितने आ गए, a के निर्देशांक, a के निर्देशांक क्या थे, x1 कामा y1 माना था। x1 कितना आ गया है बताइए, 3 कामा, ये परीक्षा में खूब आया है, लग गया सवाल। 8वां सवाल, 8वां सवाल हम देखेंगे। 8वां सवाल क्या दिया है, ए बी के क्रमशः -2 -2 है। देखिए यहां पर ए दिया है, यहां पर बी दिया है। तो ए के निर्देशांक मुझे दे रखे हैं -2 कामा -2।
जो दिया है वो लिखते रहो, -2 कामा -2। हाँ, इनके पास तो P के निशान ज्ञात कीजिए। अब यहां पर कोई P बिंदु है, उसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं, P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ताकि AP बराबर 3/7 AB। और दिया है AP बराबर 3/7 AB, ये दिया है। ये बात तुम्हें कट कर दी हो, कहाँ गया वो? हाँ, ये बात AP बराबर 3/7 AB। तो बताइए, अब M1 M2 हमें मालूम होना चाहिए, अनुपात मालूम होना चाहिए। तो बताइए ये कहाँ आएगा? इधर लाना चाहते हैं या उधर ले जाओ? किधर से किधर को ले जाओ? देखिए ये इधर ला भैया है, इसको इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे। तो बताइए ये भी हो गया बटे में AP उधर जाएगा। देखो हम इसका एक आसान तरीका तुम्हें बता दे रहे हैं, बाकी लंबा भी मेथड है, गाइड वगैरह में लगा है, काफी लंबा उसमें जोड़ा है, बने इधर उधर किया है, लेकिन हम ऐसे तुम्हें सवाल को देखे ले रहे हैं। तो ये AP कहाँ जाएगा? सभी लोग जानते हैं, जो इधर इसके कुछ नहीं तो इसके गुणा में जरूर क्या लिखा होगा? 1 है ना, इसके गुणा में 1 लिखा होगा। ये कहाँ जाएगा? नीचे आ गया। देखो तुम हो बढ़िया हुई जाओ पढ़ने में, ये ठीक है, थोड़ा भाई पकड़ कम है, लेकिन खत्म हुई है गणित तो पकड़ बनी है। बाकी 2 लोग तो ये पुराने हैं, ये भी ठीक है। आज वो कनक सोनी आई ना, तो अब देखिए इधर देखिए, ये नीचे आया, जिसके गुणा में कोई नहीं उसके गुणा में कौन? जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है? इधर आ जाओ, इधर बस। जिसका कोई नहीं उसका 1। तो चलिए ये कहाँ जाएगा? हम बहुत आराम से, ये कहाँ जाए? 7 लिखा है, इधर जाना है, बताओ। ऊपर जाइए, अब गुणा यहाँ 1 है तो इसके गुणा में जाएगा 7, कहाँ जाएगा? ऊपर। और ये 3 इधर आएगा तो कहाँ जाएगा? नीचे। तो हमें मिल चुका है, क्या मिल चुका है भाई? AB बटा AP बराबर 7/3। अब AB देखें, AB कितना हो गया है? यहां देखो AB पूरा, AB के सामने समझ लो क्या लिखा है? 7। तो कितना हो गया ये AB का हो गया पूरा 7। अब AP देखो कितना है? 3। तो उधर वाला कितना? लग गया सवाल। उधर वाला कितना? भाई अगर ये 3 है तो इधर वाला कितना बचेगा? 4। 4 3 7। लीजिए सवाल हो गया है। एक्शन ऐसे लगाओ, उसमें बहुत कठिन लगा है। -2 ये 2 -2 लिखा। x2/2 कितना दिया है? 2 - 4। और M1 M2 मिल चुका है। M1 और M2 कितना? 3 और 4। M1 M2 मिल चुका है 3 और 4। तो P के निर्देशांक चाहिए है, तो P के निर्देशांक ऐसे लगाया तुमने कि नहीं है? ऐसे नहीं लगाया होगा, हाँ पता नहीं, कॉपी में देख लेना है। पक्षांतर करके, एक जोड़ के, फिर इधर उधर निकाल के हमें मालूम है, वो गाइड मैटर है। गाइड में ऐसे लगा है। हम लोग पहले गाइड सोल्यूशन तो होते ही टीचर के पास, पहले वो इसे लगाओ, इसे बहुत बोझ बने हाई स्कूल के सब लिए, ऐसे बहुत आसान है। तो चलिए क्या लिखें? x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 M1 प्लस M2। यही तो चीजें यहाँ मिलेंगी तुम्हें आसान। P के निर्देशांक निकालने हैं। P के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ P, अंग्रेजी वाला लड़का ना है पाए आ जाए। कोऑर्डिनेट ऑफ P, तुम सोचो रोज पानी गिरे, छुट्टी ना हुई है, भले छाता लगा गया उनको। एक दिन पानी गिरे चलो छुट्टी कर लें, 2 दिन गिरे रोज पानी, अब तो कोर्स ना हुई है, फिर छाता लगा के आया करेंगे। M1 x2, तो M1 कितना है? 3
x2 ढूंढो, 2, m2 लाओ, x1 लाओ, -2 बटे m1 प्लस m2, 3 प्लस 4। तो चलिए कितना बन गया, 3 दूना 4 और 2 की गुणा का चिन्ह लगा, 4 दूनी -2 प्लस -1 -8 बताओ। चलो तुम बता, जब बड़े संख्या का चिन्ह ले हो कि ना, 8 हमसे 6 गए, माइनस का 2 ले, वो आ गया 1। अभी भाई लिखो m1 प्लस m2, बैठ जाओ यार, 3 y2 लाओ, -4 m2 लाओ, y1 लाओ, -2 m1 m2 लाओ, 3 प्लस 4 y बराबर 4 तिया 4 दूनी माइनस प्लस की बटे 7। तो चलिए y बराबर, अब माइनस माइनस वाले जोड़ना है, हाँ, माइनस का 20/7। तो P के निर्देशांक कितने बन चुके हैं, P के निर्देशांक निकालना है तो कितने बन गए हैं बताइए। एक्स वाई होता है, x का कितना -2/7 कामा -20/7। एक बार आंसर मिलाएगा, इसका आंसर मिलाओ एक बार, ले एक बार मिला लो, क्योंकि हमने मेथड चेंज कर दिया है। इतना आएगा तो ये आसान लगी है कि नहीं सर, लो लगाओ फिर आगे बढ़े।